तो शिशुनाग वंश का संस्थापक देखेंगे तो शिशुनाग वंश कब से कब तक चला था, जैसे 412 से 344 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश चला था। तो शिशुनाग वंश मैंने बताया था ना कि हर्यक वंश का लास्ट संस्थापक था नागदशक, तो उसको गद्दी से उतार दिया गया, कहीं कहीं मिलता है कि उसकी हत्या कर दी गई और शिशुनाग नाम का एक व्यक्ति का वो अमात्य था उसका, और फिर उसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो देखते हैं शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश की संस्थापक कौन था? शिशुनाग स्वयं था, शिशुनाग ही था। अच्छा, ये माना जाता है कि इसका जो जन्म है वैशाली के एक ग्राम शोभनी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। ये ग्राम शोभनी का संतान है। कौन? शिशुनाग। बस इसके जन्म से इतना ही मिलता है और इसके जन्म के बारे में ज़्यादा कुछ मिलता नहीं, तो शिशुनाग ऐसा माना जाता है। तो देखते हैं शिशुनाग। तो शिशुनाग ने 412 ईस्वी से, हाँ शिशुनाग 400 ईस्वी नहीं 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया। शिशुनाग 412 से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके देखते हैं महत्वपूर्ण कुछ कार्य क्या किया। तो इसने राजधानी परिवर्तन किया। राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो पाटलिपुत्र से राजधानी इसने वैशाली किया। राजधानी इसने पाटलिपुत्र से वैशाली किया। राजधानी कहाँ किया? वैशाली। मैंने बताया था कि मगध का विस्तार लगभग काफ़ी हो गया था, सारे राज्य मगध के अधीन हो गए थे, कुछ ही छोड़कर। जैसे अवंती था, तो अवंती ज़्यादा शक्तिशाली था, तो मगध अपना कब्जा उस पर नहीं कर सका था। हर्यक वंश की मैं बात कर रहा हूँ। हर्यक वंश, इसके पहले वंश हर्यक वंश ही था ना, तो हर्यक वंश के जो राजा थे उस पर कब्जा नहीं कर पाए थे। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जैसे मैत्रीपूर्ण संबंध थे, तो जब मित्रता ही थी तो उस पर कैसे कब्जा करना। तो जैसे देखिए ये मगध था, यहाँ वत्स है, इसके नीचे काशीवासी था, तो यहाँ पर था अवंती। तो जो शिशुनाग था इसने अवंती और वत्स को क्या कर लिया? अपने अधिकार में कर लिया, अपने अधीन मिला लिया। इसने युद्ध के द्वारा, मैंने बताया था वो जो हर्यक वंश है, ज़्यादातर लोग क्या किए? वैवाहिक संबंध से अपना राजनीतिक विस्तार किए, आर्थिक विस्तार किए, हर तरह से विस्तार किए, ज़्यादातर वैवाहिक संबंध। इन्हें क्या किया? यहाँ पर युद्ध किया और क्या किया? अवंती को मिला लिया और वत्स को भी मिला लिया। ऐसा माना जाता है जब इसने आक्रमण किया अवंती पर, तो उस समय अवंती का राजा अवंतीवर्धन था। उस समय अवंती का राजा अवंतीवर्धन था। अवंतीवर्धन था और अवंतीवर्धन को पराजित करके इसने क्या किया? वो अवंती को अपने राज्य में मिला लिया। अब इसका विस्तार एकदम पूरा हो गया, पूरे क्षेत्र में इसका विस्तार शिशुनाग का हो गया। शिशुनाग का विस्तार काफ़ी हो गया। शिशुनाग ने क्या किया? 18, ऐसा माना जैसे कि 18 वर्षों तक इसने शासन किया। इसके शासन के बाद क्या हुआ कि इसका पुत्र कालाशोक, इसके मृत्यु के बाद इसका पुत्र कालाशोक आता है शासन करने। तो गद्दी पर कौन बैठता है? इसके मृत्यु के बाद इसका पुत्र कौन था? पुत्र इसका कालाशोक। तो शिशुनाग की मृत्यु के बाद इसका पुत्र कौन था? कालाशोक। तो शिशुनाग के बाद इसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठता है। तो कालाशोक ने क्या किया कि कालाशोक के शासन काल में ये हुआ, एक बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कालाशोक ने पुनः वही काम किया। एक राजधानी परिवर्तन का जो काम चल रहा था, राजधानी परिवर्तन इन्होंने फिर से कर दिया। इसने पाटलिपुत्र से वैशाली किया था, इसने वैशाली से पुनः क्या कर दिया? पाटलिपुत्र कर दिया। किसने? कालाशोक ने। और शिशुनाग ने क्या किया था? शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से वैशाली किया था, लेकिन कालाशोक ने क्या किया? वैशाली से पाटलिपुत्र कर दिया और उसे राजनीतिक राजधानी घोषित कर दिया। तो इसके शासनकाल में क्या हुआ? द्वितीय बौद्ध संगति होती है।
देखिए ये कब हुई, 383 ईसा पूर्व। अगर इसके अध्यक्ष देखा जाए तो अब्बक मीर, अध्यक्ष द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष देखा जाए तो कौन थे, अब्बक मीर थे। इनके अबक मीर भी कहते हैं, अबक मीर, इन्हें अबक मीर भी कहते हैं। तो ये थे क्या थे, अध्यक्ष थे द्वितीय बौद्ध संगीत के। कालाशोक के 10वें वर्ष, इसका जब शासन चल रहा था, इसके 10वें वर्ष ही क्या हुआ, द्वितीय बौद्ध संगीत की आयोजन हुई। देखिए जब इसके 10वें वर्ष द्वितीय बौद्ध संगीत की आयोजन हुई तो जो बौद्ध धर्म था ये 2 भागों में बढ़ गया। कालाशोक की मैं बात कर रहा हूँ। कालाशोक के समय बौद्ध संघ क्या हुई, 2 भागों में बढ़ गया। पहला अस्थावीर, ये था बौद्ध धर्म जो था वो 2 भागों में बढ़ गया। पहला अस्थावीर, दूसरा महासंधिक। देखिए अस्थावीर और महासंगीत का ये होता है ना कि अस्थावीर वो थे जो कि बौद्ध भिक्षु बहुत ज्ञानी हुए थे, बहुत ही ज्ञान था जिनके पास, जो कि मान लीजिए वृद्ध यानी बूढ़े हो चुके थे, वो लोग अपना अलग हो गए तो उनको क्या कहा गया, अस्थावीर। और महासंघिक उन्हें कहा गया जो भगवान गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे। गौतम बुद्ध को क्या मानते थे, भगवान मानते थे, उन्हें क्या कहा गया, महासंघिक कहा गया। और इसका जो शासनकाल था 366 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व। ये कालाशोक का शासनकाल है। कालाशोक का ये बताया जाता है कि इसकी मृत्यु राजधानी टहलते वक्त, राजधानी कहाँ पर, वैशाली से पाटलिपुत्र किया था। तो राजधानी टहलते समय एक शूद्र व्यक्ति ने क्या किया, इसके गले में चाकू घूमकर इसकी हत्या कर दी थी। अच्छा, इसको ऐसा मिलता है कहीं कहीं इसके 10 पुत्र थे, कालाशोक के 10 पुत्र थे। तो 2 पुत्रों का इसमें ज़्यादातर उल्लेख है, जैसे कि 9वां जो पुत्र था इसका वो था नंदीवर्धन, और 10वां जो पुत्र था, इसके बाद पुत्र था जो वो पंचानन। कहीं कहीं ये मिलता है कि जो नंदीवर्धन था इसके बाद कोई शासन नहीं किया, और उसके बाद ये मिलता है जो 10वां पुत्र था पंचानन को मार कर क्या कर दिया गया, एक अलग दूसरे वंश के स्थापना की गई जिसे नंद वंश के नाम से जानते हैं। तो महापद्मनंद ने इसको क्या किया, मार कर नंद वंश के स्थापना किया। अच्छा, महापद्मनंद से को भगवान परशुराम के समान माना जाता है। अच्छा, कारण ये था कि महापद्मनंद भी यही चाहता था कि समूल इस क्षत्रिय समूह का क्या हो जाए, विनाश कर दूंगा, मतलब वो यही चाहता था कि समूल क्षत्रिय वंश का विनाश कर दूंगा। तो इसके बाद क्या हुआ, वो नंद वंश की स्थापना हुई। तो ये लास्ट पंचानन क्या था, शिशुनाग वंश का लास्ट शासक था। ये पंचानन और इनके बारे में ज़्यादा कुछ इतिहास में ना तो मिलता है और ना ही ज़्यादा इनसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता। अगर बहुत बना कि शिशुनाग वंश का अंतिम संस्थापक कौन था, तो यही बनेगा कि शिशुनाग वंश का अंतिम संस्थापक तो ही पंचानन नहीं है तो नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन नहीं तो पंचानन। चूँकि ये 9वें और 10वें हैं, मैंने बता दिया, 10वां है, ये 9वां। कौन सा शासक नहीं, पुत्र किसके, कालाशोक के। तो ये था।